हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो विटामिन्स क्या हैं? ये हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। विटामिन्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन, वेयर एज अनदर दूसरा जो है वो होंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके अंदर आएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आएंगे। जो विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी से वाटर के साथ यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाते हैं, इसलिए हमको इनकी रेगुलरली रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, दैट इज़ विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं। तो विटामिन के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। विटामिन ए की नीड होती है हमारी बॉडी को गुड विजन के लिए, हेल्दी स्किन और ग्रोथ के लिए। अगर हमारे में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमको एक डिजीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज दी नाइट ब्लाइंडनेस। और हमको विटामिन ए मिलते हैं ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल प्लस डेयरी प्रोडक्ट से। नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन बी। विटामिन बी हमको रिक्वायर्ड होता है बॉडी में सो दैट टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं उससे एनर्जी के रिलीज़ के लिए हमको विटामिन बी चाहिए, और हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन बी चाहिए। ये हमको मिल्क, एग, ब्रेड में से मिल जाता है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमें मीट, फिश और मिल्क के थ्रू मिल जाएगा। विटामिन सी हेल्दी स्किन के लिए प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को, और जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन सी। और ये हमको फ्रूट्स, मेनली सिट्रिक फ्रूट से मिल जाता है, जैसे ऑरेंज, आंवला, इन सब से हमको, और वेजिटेबल के थ्रू भी हमको विटामिन सी मिल जाता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प एब्जॉर्ब कैल्शियम। हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, वेयर एज टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग भी विटामिन डी ही रखता है। ये आपको ऑयली फिश में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा विटामिन है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स को बार बार धोएं या उसको ओवर कुक्ड करें? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी, कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी, अगर उस वेजिटेबल या फ्रूट्स को ओवर कुक्ड करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो उसके साथ विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर होगा। नाउ विटामिन्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, और ये भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं फॉर ग्रोथ और मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी की एक गुड हेल्थ को। तो कुछ मिनरल्स और उनके सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम हमको एग और मिल्क दोनों से मिलता है।
आयरन हमें एप्पल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फिश से मिलता है। आयोडीन, आयोडीन हमको आयोडाइज सॉल्ट, जो हम टाटा सॉल्ट मांगते हैं क्योंकि टाटा सॉल्ट में आयोडीन होता है। फिश, पालक, जिंजर, इन सब से हमको आयोडीन मिलता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमें राइस, मिल्क, बनाना, चिलीज़, इन सब के थ्रू हमें फॉस्फोरस मिलता है। तो ये सब मिनरल के सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था रफेज एंड वाटर के बारे में, जो कि न्यूट्रिशन के पार्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब हम बात करेंगे रफेज या डाइट्री फाइबर। जो रफेज या फिर डाइट्री फाइबर है, ये हमारी बॉडी को प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन, पल्स, फ्रेश फ्रूट, इसके थ्रू हमको डाइट्री फाइबर्स मिलते हैं। यह हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये हमको हेल्प करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल के लिए। जो भी हमारे मेनली जो भी डाइट्री फाइबर्स हैं, ये हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है इनको, तो ये डाइट्री फाइबर्स हेल्प करते हैं हमारे इजी स्टूल रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी। और तो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, और हमारी बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको भी ये क्योर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन इज़ जनरली डिफाइंड एज इनफ्रीक्वेंट एंड unsatisfactory defecation fewer than 3 times per week, or you can say patient may define constipation as passing hard stool or incomplete or painful defecation। वो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, ऑल्दो ये न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी रिमूवल करता है, आइदर थ्रू यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इट इज़ अ मीडियम फॉर मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसमें भी वाटर हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ लिया कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब एंड वाटर प्लस रफेज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन सब की प्रॉपर डाइट, the diet which contain all the nutrition in right amount and also have good amount of roughage and water is called balanced diet। तो balanced diet वो डाइट होती है जिसमें सारा न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में हो, प्लस वाटर और रफेज भी उसमें प्रेजेंट हो। अब हमारे बैलेंस डाइट में कितना क्या परसेंटेज होता है? फैट का 10% ऑफ फैट हमारा बैलेंस डाइट में प्रेजेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40%। फ्रूट एंड वेजिटेबल मतलब रफेज और वाटर का प्रेजेंस यहीं पे है 40%। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में 25% की रिक्वायरमेंट है, वेराज प्रोटीन भी 25% हमारे को एक डाइट में चाहिए। तो अगर कोई तो इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड नेचुरल डिजीज़ प्रिवेंशन। जितनी भी नेचुरल डिजीज़ होती है उससे हमको बैलेंस डाइट प्रिवेंट करता है। वेट कंट्रोल एंड प्रॉपर स्लीप विदाउट यूजिंग स्लीपिंग पिल, हमारा वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हमको
स्लीपिंग पिल्स के बगैर स्लीप लेने में हेल्प करता है। अ बैलेंस डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट enables you to meet your daily nutritional need and enjoy a high overall quality of life, और तुम्हारी लाइफ को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है बैलेंस डाइट। सो वी मस्ट ऑल ईट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और बस कोई एक ही न्यूट्रिशन, दैट इज़ ओनली, अगर हम मेनली फैट का ही कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हमको एक कंडीशन होगी जिसमें ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, उससे हम सफ़र करेंगे, ओबेसिटी। और हमारा जो कंडीशन हो जाएगा वो इस बॉय के जैसे ही हो जाएगा। तो ज़्यादा चिप्स या ज़्यादा जंक फूड खाने से हमको ओबेसिटी हो सकती है, दैट इज़ इंक्रीज ऑफ योर बॉडी वेट। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। अब बैलेंस डाइट तो हमको समझ आ गया कि हमको न्यूट्रिशन, वाटर, रफेज को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर बहुत लंबे टाइम तक के लिए हम कोई एक न्यूट्रिशन को कंज्यूम ही ना करें, तो हमको डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की, और उससे जो भी हमको डिजीज़ होगी उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this condition over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत टाइम के लिए विटामिन ए का कंजम्पशन ना करें तो हमको जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी विटामिन ए की वजह से वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस। रात का विज़न हमारा ख़राब होने लगेगा, और अगर कंडीशन वर्स होती है तो हमारा परमानेंटली डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, या फिर हम इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन, हमारा विजन ख़राब होने लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में मतलब नाइट टाइम में हमारा विजन ख़त्म या कम होने लग जाएगा, और अगर कंडीशन वर्स होगी तो फिर हमको परमानेंट लॉस भी हो जाता है विजन का। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, जिसमें क्या होता है हमारी मसल्स वीक होने लग जाती हैं और हमको कुछ भी काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी रहती है। मसल्स वीक होंगी तो हमारी एनर्जी एनर्जी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में। सेकेंड, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी एक डिजीज़ हो जाती है, जिसमें गम्स में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, और वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। कोई भी अगर आपको चोट लगेगी तो उसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी, अगर बहुत टाइम से हमारी बॉडी में कम पहुंच रहा है तो फिर हमको एक डिजीज़ होगी जिसको बोलते हैं रिकेट। इसमें बोन बहुत सॉफ्ट होने लग जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन एंड टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे, वीक बोन हो जाएगी और टूथ डीके होंगे। आयोडीन की कमी से गोइटर एक डिजीज़ होती है, जिसमें ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, हमारी नेक में एक स्वेलिंग आ जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, जिसमें वीकनेस होती है। अनीमिया क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज होने लग जाता है। अब हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट डायग्राम में स्कर्वी दिखाया है, जो विटामिन सी के वजह से विटामिन सी के डेफिशिएंसी के वजह से होती है स्कर्वी, जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यहाँ गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है। नेक्स्ट इज़ रिकेट, जो कि होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जिसमें बोन्स सॉफ्ट और वीक होने लग जाती है। इनकी वजह से देखो हमारी बोन का स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने लग जाता है। नेक्स्ट इज़
जो गॉइटर है ये हमारा होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है कि हमारे नेक में स्वेलिंग आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास है अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। ये नॉर्मल इंसान का रेड ब्लड का काउंट है, वेयरएज ये अनीमिया जिस पर्सन को है उसका है, तो रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज़ हो गया है। और ये देखिए रेड ब्लड सेल्स का मतलब खून की कमी हो जाती है इसमें, तो ये नॉर्मल पर्सन के हाथ है और ये अनीमिया जिस पर्सन को है उसके। तो देख सकते हैं आप कि ब्लड की कमी हो गई है इसमें, तो हाथ येलो पेल कलर का होने लग जाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल, योर कक्षा।